हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 7 रॉक्स एंड रॉक टाइप्स। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 6th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। रॉक्स एंड रॉक के कौन से टाइप्स होते हैं ये हमें देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे 3 पिक्चर दिए हैं जिनको A, B, C ऐसे नाम दिए गए हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर इन फिगर 7.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिए हैं A, B एंड C, उनको ऑब्जर्व करना है और आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं उनके आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द हील इन ए मेड अप ऑफ। तो जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे हमें हील दिख रही है, तो हील जो है यहाँ पे किससे बनी हुई है। तो अगर आप कभी हील पे गए होंगे या फिर देखा होगा तो हमें ये बात समझ में आती है देख के ही कि हील जो होती है रॉक्स की बनी होती है। लेकिन हर जगह पे हील आपको एक ही रॉक से बनी हुई दिखती है क्या? नहीं, अलग तरीके के रॉक्स हमें दिखते हैं। वॉट इज़ बीइंग डन इन बी। तो बी पिक्चर जो दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका आपको आंसर देना है। थर्ड वन है व्हाट डू वी सी इन सी। और सी पिक्चर जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो स्टोन्स आपको दिख रहे हैं अलग शेप के हैं, अलग कलर के हैं। इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द 3 थिंग्स शोन अबो। तो ये जो तीनों पिक्चर आपको दिख रहे हैं, तो ये तीनों पिक्चर में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है। नेक्स्ट है फॉर व्हाट पर्पस डू वी यूज़ द थिंग शोन इन ए एंड सी। तो जो आपको यहाँ पे पिक्चर ए दिया है और सी दिया है, इनको हम कहीं पे यूज़ करते हैं क्या? इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया है। तो ये सारी चीज़ें आगे हम लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया है फ्रॉम द हिल्स, रिवर बेड्स और द लैंड इन योर विसिनिटी कलेक्ट रॉक स्पेसिमेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, शेप्स, कलर्स एक्सेट्रा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, अगर आप कहीं पे हिल पे जाते हो या फिर रिवर बेड है या फिर लैंड, कहीं पर भी ज़मीन के ऊपर आपको अलग तरीके के रॉक्स दिखते हैं, तो उन्हें आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। जैसे कि उसके शेप कैसे है, कलर्स कैसा है, उसका टाइप कैसा है। ऑब्जर्व द रॉक स्पेसिमेन एंड नोट डाउन दी फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, उन सारे चीज़ों को, उन सारे रॉक्स को देखकर क्या करना है, सारा ऑब्जर्वेशन करना है। और उसके कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हैं। प्लेस वेयर द रॉक वॉज फाउंड। जैसे कि अगर रिवर बेड से लिया है तो वहाँ पे अलग तरीके का रॉक आपको मिलेगा। अगर हिल्स के ऊपर आपने देखा है तो वहाँ के रॉक्स अलग होंगे। कलर ऑफ द रॉक, तो रॉक के कलर भी अलग मिलेंगे आपको। स्पॉट्स ऑन द रॉक एंड देयर कलर, तो उनके कलर कैसे है या फिर उनके ऊपर कुछ स्पॉट्स है या क्या, कुछ भी जो आपको दिख रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, लिखना है। वेट ऑफ द रॉक एस्टिमेटेड और हेवी लाइट। आप सिर्फ ऐसे भी दिख सकते हो कि रॉक हेवी है या फिर लाइट है। हार्डनेस ऑफ द रॉक, हार्ड है या फिर ब्रिटल है या फिर मीडियम है। स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, यूनिफॉर्म ग्रेन से, लेयर से या फिर हॉलोनेस से। उसके बाद है पोरोसिटी ऑफ द रॉक, पोरस और है, पोरस है या फिर नॉन पोरस है। मतलब जो पोर्स होते हैं, जैसे कि रॉक में अगर आप देखोगे, कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें पोर्स मतलब होल के जैसे हमें दिखाई देता है, तो वैसे है या नॉन पोरस है, पोरस, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट है शो द रॉक स्पेसमेन एंड योर नोट्स टू दी टीचर डिस्कस देम। तो इस तरीके की एक्टिविटी अगर आपको क्लास में दी जाती है तो उसे आपको कंप्लीट करना है। वी हैव सीन लास्ट ईयर दैट द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। तो जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड हो या फिर 5th स्टैंडर्ड हो, उसमें हमने 5th स्टैंडर्ड या फिर 4th स्टैंडर्ड से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो अर्थ क्रस्ट जो होता है ये कैसे होता है, हार्ड होता है, जो कि रॉक्स और सॉइल से बना हुआ होता है। रॉक्स आर फाउंड ऑन लैंड सरफेस एंड ऑल्सो बिलो इट। तो रॉक्स सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही नहीं होते हैं, ज़मीन के अंदर के यहाँ पर भी हमें होते हैं। रॉक्स आर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेसेस इन दी लिथोस्फीयर। तो रॉक्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के मिक्सचर होते हैं, अलग तरीके के जो मिनरल्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है रॉक्स, और नेचुरल जो प्रोसेस होती है लिथोस्फीयर में, उससे रॉक्स फॉर्म होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल एंड देयर प्रोपोर्शन एज वेल एज ऑन दी फॉर्मेशन प्रोसेस। तो जो रॉक्स हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, टाइप्स अलग होती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है कि उनमें, जैसे कि हमने अभी देखा कि रॉक्स किससे बनते हैं, मिनरल से। तो मिनरल्स कौन से हैं, कितने हैं, कौन से प्रपोर्शन में हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो रॉक्स किस टाइप के होंगे। सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर द मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। तो अगर कोई भी जो रॉक जो बनते हैं तो उनमें मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूट
कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिनरल के, वो कौन से होते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, इस तरीके के। देयर आर अदर मिनरल्स टू इन डिफरेंट रॉक्स, तो कुछ ऐसे भी रॉक्स है कि जिनके अंदर अलग तरीके के मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये देखे जाते हैं जो कि सिलिका, एल्यूमिनियम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो हर जगह पे रॉक्स सेम नहीं होते, ये हमने तो देख लिया है। तो रॉक्स के टाइप्स कौन से होते हैं ये हमें देखना है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन प्रोसेस, तो फॉर्मेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 टाइप्स आपको दिए हैं, जिसमें है इग्नियस रॉक्स, जैसे कि प्राइमरी रॉक्स भी उसे कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 टाइप्स आपको दिए हुए हैं, तो इनको हमें डिटेल में देखना है। डू यू नो में हम देखेंगे द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे हमें पता है कि अर्थ के अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर का जो पार्ट है वहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। तो एज अ रिजल्ट उसके कारण क्या होता है, द मटेरियल इन दिस पार्ट इज़ इन द मोल्टन स्टेट, तो जो भी अर्थ के इंटीरियर का पार्ट है वहाँ पे जो भी मटेरियल होता है वो कैसे होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, पिघला हुआ होता है, जैसे कि लावा वल्केनो, अगर आपने देखा होगा पिक्चर में या फिर टीवी में कभी भी, तो देखिए वल्केनो जो होता है वो ज़मीन के अंदर से आता है। तो ये सारी जो मटेरियल जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। समटाइम्स दिस मटेरियल गेट्स रिलीज थ्रू दी फिशेस इन दी क्रस्ट, तो कई बार क्या होता है कि कुछ प्रेशर के कारण या फिर कुछ नेचुरल जो वहाँ पे हलचल होती है या फिर रॉक्स के यहाँ पे वेव्स, कुछ यहाँ पे नेचुरल कंडीशंस होती है जिनके कारण ये जो मटेरियल होते हैं ये कहाँ पे आ जाते हैं, क्रस्ट में आ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ वल्केनो, जो कि हमें वल्केनो के फॉर्म में दिखाई देते हैं, जिसमें हमें लावा दिखाई देता है, गैसेस, डस्ट, एशेस एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ें जो सारी मटेरियल जो होते हैं वो हमें वल्केनो के अंदर दिखाई देते हैं। आर थ्रोन आउट ड्यूरिंग वल्केनिक इरप्शन, और जब भी वल्केनिक इरप्शन होता है तो ये सारे मटेरियल जो है ये ज़मीन के अंदर से बाहर की तरफ फेंकी जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमें टाइप दिया है इग्नियस रॉक, उसको हम देखेंगे। व्हेन द मोल्टन मटेरियल नोन एज अ मैग्मा विद इन द क्रस्ट एंड लावा ऑन द सरफेस cools down, it solidifies giving rise to rock, these are known as igneous rock। तो जो igneous rock होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म हो गए, जैसे हमने अभी देखा कि कई सारे जो मटेरियल होते हैं अर्थ इंटीरियर में वो मोल्टन स्टेट में होते हैं, और जो वल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो जो लावा है, जो मटेरियल होता है जिसे मैग्मा कहा जाता है, ये कहाँ पे आ जाता है, ज़मीन के ऊपर आ जाता है। और ये जो लावा है ये सरफेस, ज़मीन के सरफेस के ऊपर आने के बाद ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, उसके बाद उससे क्या फॉर्म होते हैं, रॉक्स फॉर्म होते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, जो कि वल्केनो इरप्शन के कारण फॉर्म होते हैं। As these rocks are formed out of the material from the interior of the earth, these are also referred to as a primary rocks, तो इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। मोस्टली these rocks appear hard and homogeneous, तो मोस्टली जो इस तरीके के रॉक जो फॉर्म होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड होमोजेनियस होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। These are heavy as well, और ये heavy भी होते हैं। We do not get fossil in these rocks, तो देखिए जो फॉसाइल हमें मिलते हैं रॉक्स के बीच में वो जो इग्नियस रॉक होते हैं उनके बीच में हमें नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जो मटेरियल यहाँ पे वो सीधा ज़मीन के अंदर से बाहर आता है, वो उस टाइम काफ़ी गर्म होता है और कूल डाउन होने के बाद रॉक्स फॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे फॉसाइल नहीं मिलता है। द महाराष्ट्र प्लेटी एंड द सह्याद्रीज आर फॉर्म आउट ऑफ इग्नियस रॉक। बैसल्ट इज़ अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, तो बैसल्ट जो है वो एक तरीके का एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का। तो अगर इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए आएंगे तो आपको बैसल्ट लिखना है। सी फिगर 7.5 जो कि हमें नेक्स्ट पेजेस पे दिया हुआ है, तो उसके हमें बाद में देखना होगा। डू यू नो में फिर से हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्यूमिस या फिर पमिस जिसे कहा जाता है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक एंड दिस इज़ फॉर्म आउट ऑफ वल्केनिक फ्रॉथ। इट इज़ अ पोरस रॉक, तो ये किस तरीके का है, पोरस रॉक, मतलब जिसमें पोर्स होते हैं, जैसे कि पिक्चर में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एज इट्स डेंसिटी इज़ क्वाइट लो, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो होती है एंड इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। तो देखिए इसमें पोर्स होने के कारण क्या होगा कि जब इसे पानी में डाला जाएगा तो ये पानी के ऊपर फ्लोट भी कर सकता है, तैर भी सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट ऑफ द हिल फोर्ट्स इन महाराष्ट्र हैव लेक्स और एलिफेंट यार्ड्स, तो मोस्टली जो महाराष्ट्र में हमें फोर्ट्स मिलते हैं हिल के ऊपर, वहाँ पे काफ़ी बड़े लेक्स, रिजर्वेयर दिखाई देते हैं। एक्चुअली दीज आर ओल्ड क्वेरी साइट्स
रॉक वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस साइड्स एंड यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट एंड अदर बिल्डिंग्स। तो इस तरीके के जो रॉक थे इनको यूज़ किया जाता था फोर्ट के ऊपर, बिल्डिंग्स मतलब किले बनाने के लिए या फिर अदर बिल्डिंग्स जो होती है उनको बनाने के लिए। इन द पिट्स एंड डगआउट्स left behind after rock extraction, water was allowed to accumulate and these lakes, tanks etc. were created। तो वहाँ पे लोग रहेंगे फूड के यहाँ पे, तो उनको पीने के लिए पानी भी चाहिए। तो वहाँ पे कई सारे डगआउट्स या फिर पीट्स जो होते थे, रॉक का एक्सट्रैक्शन करके उनकी खुदाई करके उन्हें निकाला जाता था और इस तरीके के रिजर्वेयर या फिर लेक्स, टैंक्स वहाँ पे बनाए जाते थे जिनमें पानी कलेक्ट होता था और लोग उसे यूज़ करते थे। 7.3 आपको यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, रिजर्वेयर ऑन ए फोर्ट। तो इस तरीके के रिजर्वेयर बनाए जाते थे जिसमें पानी कलेक्ट होता था और लोग उसे यूज़ करते थे। सेडिमेंटरी रॉक्स, ड्यू टू कंटिन्यूअस वेरिएशन इन द टेम्परेचर रॉक्स डेवलप क्रैक्स। सिमिलरली द वाटर पर्कुलेटिंग थ्रू रॉक्स डिजॉल्व द सोल्यूबल मिनरल्स। अगर जो रॉक्स बने हुए हैं तो वो एज इट इज़ वैसे ही सालों के सालों वैसे ही रहेंगे क्या? नहीं। तो जो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है या फिर बारिश होती है या फिर तेज़ हवा चलती है, उनके कारण भी क्या होता है, रॉक्स के ऊपर कुछ हमें इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। या फिर बारिश हो रही तो उसका जो पानी होता है वो रॉक के अंदर चला जाता है, तो जो उसमें मिनरल्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि रॉक मिनरल्स के बने होते हैं, जो सोल्यूबल मिनरल्स है, जो पानी के साथ सोल्यूबल हो सकते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं, वो तो बह के चले जाएंगे। और इसके कारण क्या होगा फिर, दिस लीड टू दी weathering of rocks and they get disintegrated और डिकम्पोज। और इसके कारण क्या होगा, पानी के साथ साथ जो मिनरल्स यहाँ पे सोल्यूबल हो जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, तो जो रॉक होते हैं उनके ऊपर क्रैक आने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं। दैट इज़ द गेट रिड्यूस टू पीसेस। और ये छोटे पीसेस में फिर क्या होने लगते हैं, कट होने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। These rock particles get transported by rivers, glaciers, wind, etc. और फिर जब ये रॉक के पार्टिकल्स बन जाते हैं तो ये रिवर्स बेड में अगर होता है तो फिर नदी के पानी के साथ बह के चले जाएंगे, ग्लेशियर के साथ चले जाएंगे, या फिर तेज़ हवा है तो हवा के साथ भी आगे चले जाएंगे। टूवर्ड्स लो लेइंग एरियाज एंड आर डिपॉजिटेड देयर। जहाँ पे भी उन्हें ज़मीन लो लेइंग एरिया मिल जाएगा वहाँ पे वो चले जाएंगे और डिपॉजिट वहाँ पे हो जाएंगे। वन आफ्टर द अदर लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिटेड इन दिस वे। और ऐसे कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता जाएगा तो जो लेयर जो है यहाँ पे सेडिमेंट्स के, वो क्या होंगे, डिपॉजिटेड होते रहेंगे, एक के ऊपर एक लेयर्स बनते जाएंगे। द अपर लेयर एक्सर्ट हेवी प्रेशर ऑन द लोअर लेयर्स। तो ऊपर बना हुआ जो लेयर रहेगा उसके कारण जो नीचे वाला लेयर होगा उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर होगा। एंड दिस लीड्स टू कॉम्पैक्शन ऑफ मटेरियल एंड डेवलपमेंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसके कारण ही क्या होता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होने लगते हैं। वन कैन ईजिली सी लेयर्स इन दी सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसी कारण हमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनमें लेयर्स दिखाई देते हैं ईजिली। While layers are getting deposited, the remains of dead animals or plants get buried in these layers at time। तो जैसे कि एक लेयर फॉर्म हो रहा है, उसके ऊपर अगर कोई मरा हुआ एनिमल है, प्लांट्स है, वहाँ पे पड़े हुए, उसके बाद सेकेंड लेयर उनके ऊपर अगर फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे डेड एनिमल्स है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उनके फॉसिल हमें वहाँ पे मिलते हैं। Therefore वन में फाइंड फॉसिल इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में ही हमें फॉसिल दिखाई देते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरली ब्रिटल एंड लाइट वेट होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर पोर्स। वो भी क्या होते हैं, उनमें भी पोर्स होते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कोरल्स एक्सेट्रा आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। वन में फाइंड कोल सीम्स इन अ सेडिमेंट्री रॉक। तो कोल भी एक तरीके के सेडिमेंट्री रॉक्स में ही आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फोसाइल किस तरीके से होता है या फिर क्या होता है। द ब्यूरिड रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स बिकम सब्जेक्ट टू हेवी प्रेशर। तो जैसे कि हमने देखा था कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होगा कि जो रॉक्स के कुछ पार्टिकल्स है उनका एक लेयर बनेगा, उसके ऊपर अगर ब्यूरिड मतलब वहाँ पे ज़मीन के नीचे दब जाते हैं डेड एनिमल्स, प्लांट्स, तो उनके इंप्रेशन वहाँ पे क्या दिखा, मार्क हो जाते हैं रॉक्स के ऊपर। एट टाइम्स द ब्यूरिड एनिमल्स और प्लांट्स गेट क्या हो गए, पेट्रीफाइड एंड दीज आर कॉल्ड फोसाइल। तो इसके कारण क्या मिलता है हमें, सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं उनके बीच में फोसाइल मिलते हैं। इस तरीके के देखिए आपको पिक्चर में दिया हुआ है। द स्टडी ऑफ फोसाइल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ इन दैट पीरियड। तो इसीलिए जो भी पहले के लोगों ने जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो रिसर्च करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके के अगर फोसाइल मिलते हैं तो उनसे स्टडी करते हैं कि पहले के ज़माने में या फिर उस टाइम के एनिमल्स किस तरीके के थे या फिर प्लांट्स किस तरीके के थे, तो इनसे वो स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डू यू नो में, नियर जयपुर सिटी इन राजस्थान रेड सैंडस्टोन इज फाउंड। दिस इज ए टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। दिस रॉक वॉज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द
रेड फोर्ट एट दिल्ली। एज सैंडस्टोन इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट इट इज़ ईजी टू कार्व इन इट। तो जो जयपुर सिटी है जो कि राजस्थान में आती है, वहाँ पे रेड सैंडस्टोन मिलता है, जिसके कारण, और ये किस तरह के कौन से टाइप का रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है और जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया है दिल्ली में। जो रेड फोर्ट हम देखते हैं तो वहाँ पे जो रॉक यूज़ किया गया है वो कौन सा है, रेड सैंडस्टोन। और इजीली उस पर हम कार्व कर सकते हैं। कार्विंग मतलब जैसे कि डिज़ाइन बनाया जाता है, जैसे कि आप रेड फोर्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो एक तरीके के स्टोन है या फिर रॉक्स है और उसके ऊपर अच्छे से डिज़ाइन की हुई है। तो ये काफ़ी ईजी होता है ऐसे स्टोन पे कार्विंग करना, तो इसीलिए यहाँ पे रेड फोर्ट जो है वहाँ पे ये स्टोन यूज़ किए गए हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं इसे ही भी हम देखेंगे, लेकिन सेकेंड पार्ट में देखेंगे स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और जो सेकेंड पार्ट बनेगा लेसन का उसको भी ज़रूर देखिए।